मैं अपने ब्लैक अनलिमिटेड कार्ड को निकालता हूँ और उस सेल्समैन को कहता हूँ जल्दी स्वाइप करो, मुझे घर दे दो। मैं गेट को खोलता हूँ तो देखता हूँ एक लड़का जो मेरे गेट के बाहर खड़ा था, उसका नाम था सूजा। वो सूजा मेरी तरफ देख रहा है। मैं पूछता हूँ भाई क्या हुआ है, तुम यहाँ कैसे आए हो? वो मुझे रुपया देता, कहे भाई रेंट पे दे दो ना 1-2 कमरे, मेरे पास रुपये नहीं है ज़्यादा। मैं कहता हूँ ठीक है आ जाओ। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। वो बंदा मुझसे कहा भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, थोड़े दिनों के लिए भी यहीं रहेगी मेरे साथ। मैं उसकी इस बात को मान लेता हूँ, पर वो मेरे घर में पिकनिक मनाने लग जाती, डीजे बजाती, डांस करने लग जाती। इस सबसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। कभी कभी तो मैं फ्रीज भी खाली कर देती। वो मेरे जो पौधे लगाए हुए थे वो सबको उठा लेती और उनसे फ़ोटो खींच खींच के अपने सोशल मीडिया भेजती। और जब मैं उसको दिखता तो वैसे देखती जैसे वो मुझे खाने वाली हो। वो मुझे गाली देती, कहती तुम यहाँ पर कैसे आ गए। वो लड़का मुझे खींचता है और गिड़गिड़ाने लग जाता है मेरे सामने, कहता है भाई प्लीज़ भाई कुछ मत करना। तुम्हें पता है मैंने उससे कहा था कि ये घर मेरा है, अगर उसको पता चला ये घर मेरा नहीं है तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं उसकी इस रोनी धोने वाली शक्ल को देख के उसके माफ़ कर देता। एक दिन मैं कमरे में जाने लगा जब मेरा लॉक टूटा हुआ दिखा। एक बुसट मेरी सीधी मेरे ऊपर आने वाली थी और वो सीधे मेरे चेहरे पे आके लगती है। मैं उसको हटाता हूँ और देखता हूँ तो क्या दिखता है, उसकी गर्लफ्रेंड मेरे सारे कपड़ों को बाहर फेंक रही थी। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। मैं उस पर ताड़ने वाला तभी वो कहती है अच्छा अब ये मास्टर बेडरूम मेरा है, तुम रुपये भी देते नहीं हो, तुम्हें बेडरूम भी सबसे अच्छा चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड मुझे खींचता और कहता भाई प्लीज़ भाई एक बार और चलो भाई, उसे लगता है कि ये घर मेरा है, उसको तुम मास्टर बेडरूम दे दो, मैं उसको बाद में समझा के बाहर निकाल दूँगा। अभी मेरी तरफ एक चुनौती वाली मुस्कान देती। मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। वो कहता है रह लो। मेरा सारा सामान नीचे पड़ा हुआ था, मेरी किताबें सब फटी हुई थी। मैं कॉल करता हूँ, कहता हूँ मेरे घर में कोई लुटेरे घुस गए हैं। तभी पुलिस मेरे गेट के बाहर आ जाती है और फिर वो अंदर आती है। मैं उनको कहता हूँ चलो, वो वहाँ पर बैठे हैं। पुलिस वालों को देख कर वो लड़का जल्दी से भगते हुआ कहता है हेलो कौन हो भाई तुम, यहाँ पर क्या करने आए हो? पुलिस वाला बंदा उससे कहता है कि हमें शिकायत मिली है कि तुम इनके घर में ज़बरदस्ती हो। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये मेरा दोस्त है। हमें कैसे बताइए, उन्होंने ही तो फ़ोन करके बताया है। मैं वहाँ पर चिल्लाते बैठे उसका मुंडा देख रहा था। वो बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा जाता, मेरे सामने आके गिड़गिड़ाने लग जाए भाई प्लीज़ भाई पुलिस वालों को भेज दो भाई, अब से कुछ भी नहीं होगा ऐसा। मैं उसको देखता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है वो पहली बार आया था तो उसका बैग फाटा पड़ा था, उसकी सारी हालत बहुत बेकार थी। तब मैंने उसको अपने घर में जगह दे दी थी। तब मैं कहता हूँ ये लास्ट बार टेम है और मैं पुलिस को भेज देता हूँ। पुलिस की गाड़ी वहाँ से चली जाती है। वो बंदा बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और मैं वहाँ से उसके सामने अपने बेडरूम की तरफ निकल जाता हूँ। अगले दिन कमरा बिल्कुल साफ़ था, पूरा घर साफ़ पड़ा था। वो बंदा कहता भाई कैसे हो भाई? वो किचन में से भागता हुआ आया और बोला भाई देखो आज तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है ना, कल मैंने उसको समझा दिया। मैं उसकी ज़्यादा बातें सुनता नहीं, मैं सोफे पर जाके बैठता हूँ और टीवी को ऑन करने लग जाता हूँ। वो बंदा वहाँ खड़ा खड़ा कहता है ठीक है भाई आपको अच्छा लगा ठीक है। मैं आवाज़ सुनता हूँ और मैं नीचे की तरफ जाके देखता हूँ तो बंदा गेट खोलता है और कई दोस्त उसके भीतर आते हैं। मैं देखता हूँ ये कौन बंदे हैं, ये सबको ये कोई गैंगस्टर जैसे लगते हो। सभी ड्रिंक ड्रंक लेकर आए तो वहाँ पर सोफे बैठ जाते। उसकी गर्लफ्रेंड आती है और कहती है हेलो दोस्तों कैसे हो? मैं देखता हूँ अच्छा इसके दोस्त हैं ये, इसने बुलाए। वो बंदा आता है भाई प्लीज़ एक बार और छोड़ दो भाई, रात होने से पहले मैं उन सबको वापस भेज दूंगा ठीक है। सभी ड्रिंक की पेटी खोल लेते हैं और ड्रिंक पीने लग जाते हैं। वहीं वो लड़का मेरे सामने कह रहा था ओके भाई मैं रात तक भेज दूंगा। सभी बैठ के वहाँ नाश्ता कर रहे थे और उन्होंने मेरी टेबल पे पूरा चटनी चुटनी बखेर दी थी। ये देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मैं देखता हूँ कि मेरी दादी जिसने खुद के हाथों से वो तकिया सीमा था वो बिल्कुल गंदा पड़ा है। मैं उससे कहता हूँ ये क्या कर रहे हो, तुमने तो भेजने का नाम लिया था, उन्होंने सब कुछ गंदा कर दिया। और कहता भाई ये थोड़ी देर में चले जाएंगे। उसकी गर्लफ्रेंड कहती तुम इस निकम्मे से क्यों बात कर रहे हो? वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता और कहता है चुप रहो तुम। उसका दोस्त कहता है भाई आ जाओ ड्रिंक करते अपन। मैं रात को घर आ रहा था अपनी गाड़ी से। मैं कहता हूँ भाई मैं घर आ रहा हूँ ठीक है, चाबी चुबी वहीं है, तुम भी वहीं हो क्या? वो कहता है नहीं भाई तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास चाबी तो होगी। मैं कहता हूँ हाँ। तब मैं देखता हूँ वहाँ पर डांस हो रहा था, अभी भी बंदे नहीं गए थे, वो मेरे घर में डांस कर रहे थे। मेरी मुट्ठी बहुत ज़्यादा उससे बीत जाती है। उसने कहा था कि वो चले जाएंगे। अपनी कार में से मैं घर की चाबी उठाता हूँ और फिर गेट को खोल देता हूँ। अब की बार मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जब मैं भीतर घुसता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे, सारी चीज़ें यहाँ बिखरी हुई थी, सारा घर गंदा पड़ा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये क्या करना चाहते मेरे घर के साथ। मैं मेरी मुट्ठी बीच लेता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड जो पानी का गिलास पकड़े हुए मेरे सोफे बैठी थी, सभी बंदे उसकी चापलूसी करते हुए गए थे। आप ही हो, आप मेरी सबसे पक्की दोस्त हो, आपकी वजह से हमें इतना बड़े महल में आके पार्टी करने का मौका मिला। उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे मुस्कान दिख रही थी। मैं गेट में से सभी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है और मेरी तरफ आके हुई गुस्से से कहती है तुम कमीने, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई? उसका दोस्त कहता है ये कौन है, ये कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड का दोस्त है क्या? मैं इसको ठिकाने लगा दूँ क्या? आपके सामने ज़बरदस्ती करता है। नहीं ये कमीना आदमी, निकम्मा आदमी। वो सारे सुन के ये चौंक जाते क्या
निकम्मा आदमी। हाँ, ये मेरे बॉयफ्रेंड के घर में फ्री में रहता है, नहीं कुछ रुपये देता और नहीं कुछ करता है, सारे दिन बस सोफे पड़े हुए सारी चीज़ें खाता रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वो कहते क्या, ये तो आपके घर में पड़ा रहता है और कुछ काम भी नहीं करता। एक बंदा आता और कहता भाई ऐसा कैसे चल पाएगा। मैं कहता हूँ हाथ लगाने की कोशिश मत करना, बहुत बुरा होगा। उसकी गर्लफ्रेंड हंसने लग जाती, कहती अच्छा बुरा होगा, तुम मेरे घर में पड़े हो कि सब कुछ खाते हो और मुझसे ही कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तुम क्या सोचते हो तुम कौन हो, मेरे सामने तुम्हारी उच्च आवाज़ करने की हिम्मत हो रही है। मैं चाहूँ तो अभी मेरे बॉयफ्रेंड को कह के तुम्हें घर से बाहर निकलवा सकती हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। वो सबको कहती है देखो देखो, यही वो निकम्मा आदमी जिसके बारे में बता रही थी, ये हमारे पैसों पे पलने वाला एक कुत्ता है और मेरे सामने भौंकने की हिम्मत कर रहा है ये। फिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड से कहता हूँ अच्छा मैंने तुम्हारे पैसे कब यूज किए, तुमने कब मुझे देखा। वो रोने लग जाती है और कहते क्या इतना बेकार आदमी, मेरे बॉयफ्रेंड के पैसों से के घर में तू रह रहा है और मुझसे ज़बान लड़ा रहा है। उसका दोस्त कहता है अभी मैं इसको ठिकाने लगाता हूँ दीदी। वो कहती है हाँ मुझे क्या लेना है इससे, साले को खूब पीटना। मैं उसकी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा जाता हूँ और कहता हूँ रुक जाओ। मैं अपने जेब में से अपना फ़ोन निकालता हूँ, तब की तब उसकी गर्लफ्रेंड आती है, मेरे फ़ोन को खींचती है और सीधे ज़मीन में दे के मार देती है, जिससे मेरा फ़ोन टूट जाता है। और फिर कहती है अच्छा तुम पिछली बार की तरह पुलिस की कहीं कौन करना चाहते हो क्या, इस बार नहीं चलेगा। मेरी तरफ मुस्कुराती उसका दोस्त कहता अच्छा इसने पिछली बार कोर किया था, इसकी हिम्मत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मुझे इसे ठिकाना लगाने दो। मैं नीचे बैठता हूँ, फ़ोन को उठाता हूँ और कहता हूँ बहुत हो गया। वो कहते अच्छा बहुत कैसे हो गया। वो देखती है कि मेरे हाथ में एक घड़ी है, वो उस घड़ी को मेरे हाथों से छीन लेते और कहती है इतनी सस्ती घड़ी। मैं उससे कहता हूँ ये घड़ी मुझे वापस दे दो, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है, इससे मेरा क्या मतलब है, ये एक सस्ती सी घड़ी है। मैं कहता हूँ सस्ती सी घड़ी तुम्हारे लिए सस्ती हो सकती, मेरे लिए बहुत महंगी है। अच्छा तुम्हारे लिए महंगी है तो ये लो तुम्हारी महंगी घड़ी। वो उसको देख के मारती ज़मीन में, वो पूरी टूट जाती है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी थी, अब मेरे पास उनकी कोई निशानी है। उसका एक दोस्त कहता है अच्छा शाबाश, एक सस्ती सी घड़ी के लिए इतना ही ड्रामा। हुआ कहती है एक सस्ती सी घड़ी तो थी इतना ड्रामा की। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, मैं अपना हाथ उठाता हूँ सीधे उसके गाल पे देके मारता हूँ। अपने गाल को पकड़ती और कहती है क्या। वो कहती है तुमने मुझे मारा। मैं कहता हूँ तुम्हें मारो क्यों, मैं तुम्हें भी जेल भी भेजूँ। वो कहती है अच्छा तुमने मुझे मारा भी और तब तुम जुबानों लड़ा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। वो पूरी लाल पीली हो चुकी थी, मुझे गाली पे गाली दे रही थी। उसके सभी दोस्त मेरी तरफ बढ़ते और कहते हैं अच्छा तुमने हमारी प्रिंसेस को देख कितनी तेज़ से मारा है, उसके पूरे गाल सूज गए। मैं उनको सबको देख रहा जो हंसने लग जाते हैं। उसका एक दोस्त हंसते हुए कहता तुम्हारी बहुत ज़्यादा हिम्मत है। पीछे से मेरी सिक्योरिटी टीम आ चुकी थी, मैं सेक्रेटरी उन सबको लेके आ रहा था। ये देख के सभी लोग चौंक जाते क्या ये कौन है। वो एक बंदा कहता अच्छा ये अपने मिस लू के बंदे हैं। सभी कहते हैं मिस लू आपके पास तो बहुत ज़्यादा बंदे हैं। मैं काम रहता हूँ और अपने सोफे पे जाके बैठ जाता हूँ और वो बंदा भीतर आता है मेरा सेक्रेटरी और मेरे सामने झुक के कहता है यंग मास्टर आपको मेरा प्रणाम। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते क्या यंग मास्टर। और वो एक लड़की हंसने लग जाती है यंग मास्टर, ये यंग मास्टर तो एक नाकार है जो कुछ भी रुपये नहीं कमाता है, ये सारे दिन पड़े हुए हमारी मिस लू के खाता है और तुम कह रहे हो इसको यंग मास्टर। MC सेक्रेटरी कह रहा है तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इस घर के छोड़ के चले जाओ। तभी उनमें से एक बंदा हंसता है और कहता है क्या तुम हमें वार्निंग दे रहे हो इस घर के छोड़ के जाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो लड़की उठती और हंसती और कहती है अच्छा तुम हो इसके सेक्रेटरी, तुमको ये एक्टर अच्छे लगते हो, कितने रुपये दिए इसने। मेरा सेक्रेटरी काम रहता है और वो जोर से हंसने लग जाती है तुम मुझे निकालोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी है, तुम खुद को क्या सोचते हो, तुम कोई महान आदमी हो, इतने ज़्यादा बंदों को लेके तुम क्या कर लोगे। सेक्रेटरी सभी से कहता है चलो फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर दो, देखो इस गल की क्या कबाड़े हालत बना दी, एक एक कोने की फ़ोटो होनी चाहिए। सभी फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर देते हैं। वो बंदी और उसके दोस्त पूरे घबरा जाते हैं और वो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, कैमरों को बंद करो, मेरे घर में तुम ये क्या कर रहे हो। उसके सारे दोस्त चीखने लग जाते हैं बंद करो कैमरों को। वो सेक्रेटरी अच्छा तुम्हारा घर, ये हमारे यंग मास्टर घर है। वो कहती है अच्छा। अपने दोस्त से कहती है जल्दी मेरे बॉयफ्रेंड के कहीं कॉल मिलाओ। वो बंदा कहता है ठीक है दीदी अभी मैं फ़ोन मिलाता हूँ। वो फ़ोन मिलाती और लेती है, कहती है जल्दी आओ मेरे बॉयफ्रेंड, यहाँ पर कोई बंदे घुस आए हैं, वो कह रहे हैं उनका ये घर है और वो मुझे बाहर फेंकने की मिन्नत कर रहे हैं, उन्होंने मुझे झापट भी दिया, वो सब तुम्हारी उस नाकारा दोस्त की वजह से हुआ है। वो कहती है आप रुक जाओ अब मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। गेट के बाहर की तरफ देखते और कहती है अभी आने वाला है। तभी वो बंदा भागते हुए आता है भीतर की तरफ और वे देख के सब कुछ चौंक जाते ये क्या हो रहा है घर के अंदर। वो कहता है अब इसने ये क्या कर दिया, ये पूरा कबाड़ कर दिया इसने घर का, तो अब मैं क्या करूँ। वो लड़की रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती और कहती है देखो तुम्हारे इस दोस्त ने क्या किया है, इसने मुझे इन लोगों से पिटवाया, तुम मेरे लिए कुछ करो ना, तुम इससे कहो उसको निकालो। उसके सारे दोस्त कहते हैं हाँ। वो सोचने लग जाता मैं क्या करूं। वो घबराने लग जाता, वो मेरी तरफ देखता और कहता भाई
प्लीज़। वो मेरे पास आता है, वो कहता भाई प्लीज़ मेरी मदद कर दो भाई, अब से ऐसा कभी नहीं होगा भाई, बिल्कुल मैं इसको लेके अभी से वो चला जाऊँगा, तुम इस सबको सुलझा लो। मैं कहता हूँ अच्छा, तुम जब आए थे जब तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी फेंकी थी, तुम इसको सब बता दोगे, अब तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई। अब उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो बेचारा सोचने लग जाता और कहता भाई ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं कहने वाला था। वो अपना एम से कहता अच्छा कहने वाले थे तो क्या हो गया, कहा क्यों नहीं तुमने, इसने मेरे घर का क्या कबाड़ कर दिया है, अब मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम क्या सोचते हो मैंने तुम्हारी बार बार बात मानी तुम मेरे सिर पे चढ़ोगे। वो कहता नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है तो क्या बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसने मेरे पिता के आखिरी निशाने को तोड़ दिया, तुम क्या चाहते हो मैं से मेरे घर को बर्बाद होते हुए देखूं तुम्हारे लिए। वो कहता है नहीं भाई मुझे नहीं पता था ऐसा सब कुछ हो चुका है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ माफ़ी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड बीच में खड़े हुए सोचती ये क्या हो रहा है, वो बॉयफ्रेंड से कहती तुम ये क्या कर रहे हो, इसके सामने गिड़गिड़ा कर रहे हो, अपना घर है इसको बाहर फेंक दो। तुम क्या करना चाहते हो, कुछ तो बोलो, क्या तुम इसके सामने मुझे पिटते हुए देखोगे। उसकी तरफ देखता और कहता है सॉरी। वो उससे हाथ दूर करते हुए कहता है कि ये मेरा घर नहीं है, ये उसका ही घर है। वो कहती अच्छा पहले तुमने मुझे झूठ क्यों कहा, सच में क्या उसका ही घर है, तुम सब झूठे हो, तुमने मुझे झूठ बोला कि ये अपना घर है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कह देती मुझसे कि अपना घर नहीं है, मैं तुम पे जोर थोड़ी डाल रही थी, तुमने मुझे ख़त्म कर दिया, अब मैं क्या करूँगी, ये सब तुम्हारी गलती है साले, तुम मर जा। वो लड़का कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। वो कहती है अच्छा तुम्हें नहीं पता था ऐसा होगा। मैं उनकी बात को बीच में टोकते हुए कहता हूँ ये सारे ड्रामा पूरी स्टेशन में जाके करता, ठीक है यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो बंदी कहती है सॉरी। मैं उन सब की तरफ देखता और कहता हूँ तुम सब भी तो जेल जाओगे। वो सब ये सुन के चौंक जाते क्या, हाँ तुम भी जेल जाओगे। वो बंदी कहती है भाई प्लीज़ भाई माफ़ कर दो। मैं कहता हूँ अच्छा माफ़, जब तो तुम बड़ी बड़ी फेंक रही थी तुम्हारा घर है। मैं पुलिस वाले कहता हूँ जाओ इन सबको पकड़ लो। पुलिस वाला अपने बंदों कहते जाओ सबको पकड़ लो। पुलिस वाले जाते हैं और उसके दोस्तों और उसको सबको पकड़ लेते हैं। उन सभी को पकड़ा जाता है और पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। फिर मैं बाहर की धूप लेते हुए कहता हूँ आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया, उनकी वजह से पता नहीं मैंने कितने कष्ट झेले, आखिरकार मैं शांति की ज़िंदगी जी सकता हूँ। तो गाइज इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। ओके बाय टाटा सी यू।